बहुत शुक्रिया गुरमीत। और एक और खबर हम आपको चलते चलते दिखा दें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी में भारत ने स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान दोनों को कड़ा जवाब दिया है। स्विट्जरलैंड द्वारा भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए गए और इन सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी, जो भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर हैं, उन्होंने इसको चौंकाने वाली, सतही और भ्रामक टिप्पणी बताया है। 10 सितंबर को जिनेवा में अपने बयान में उन्होंने कहा कि यूएनएचआरसी की अध्यक्षता कर रहा स्विट्जरलैंड परिषद का इस समय व्यर्थ करने के बजाय अपने घरेलू मुद्दों यानी नक्सलवाद, भेदभाव और जेनोफोबिया पर ध्यान दे। त्यागी ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा, सर्वाधिक विविध और जीवंत लोकतंत्र बताते हुए कहा कि भारत बहुलतावाद के प्रति प्रतिबद्ध है और स्विट्जरलैंड को इन समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए तैयार है। यह जवाब स्विस राजनयिक माइकल मेयर की उस टिप्पणी के बाद आया जिसमें उन्होंने भारत से अल्पसंख्यकों की रक्षा और अभिव्यक्ति और मीडिया की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान किया था। We would also like to respond to the surprising, shallow and ill-informed remarks made by Switzerland, a close friend and partner. As it holds the UNHRC presidency, it is all the more important for Switzerland to avoid wasting the Council's time with narratives that are blatantly false and do not do justice to the reality of India. Instead, it should focus on its own challenges, such as racism, systematic discrimination and xenophobia. As the world's largest, most diverse and vibrant democracy, with a civilizational embrace of pluralism, India remains ready to help Switzerland address these concerns. I thank you. वहीं पाकिस्तान ने भी भारत पर सवाल उठाए थे, इसलिए पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने उसे बार बार यूएनएचआरसी का दुरुपयोग कर पुराने झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने वाला देश बताया। त्यागी ने कहा कि पाकिस्तान का नेतृत्व खुद अपने देश को डंप ट्रक कह चुका है, जो एकदम सटीक उपमा है क्योंकि वो बार बार झूठी कहानियां अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेकर आते हैं। भारत ने अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम नरसंहार, पुलवामा, उरी, पठानकोट और 26/11 मुंबई जैसे आतंकवादी हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि ये सभी पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का परिणाम है। भारत को न तो किसी आतंकी प्रायोजक से सीख लेने की जरूरत है और न ही अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न से उपदेश की। त्यागी ने स्पष्ट किया कि भारत ने दोहराया है कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा अटल संकल्प के साथ करेगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने बार बार पाकिस्तान की धोखेबाजी और धोखेधड़ी को उजागर करता रहेगा। Pakistan demonstrates the audacity to take the floor today, feigning moral outrage while continuing to finance and shelter the very networks that threaten global security. The international community recognizes this charade for what it is. The world will not forget. India will not forget. Our measured and proportionate response to the Pahalgam attack made that sufficiently clear. We need no lessons from a terror sponsor, no sermons from a persecutor of minorities, no advice from a state that has squandered its own credibility. Mr. President, India will continue to protect its citizens with unwavering resolve. We will defend our sovereignty without compromise. And we will continue to expose time and again the elaborate deception of a failed state whose survival depends upon trafficking in terror and tragedy. तो इस वक्त में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।